नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। सावन का महीना चल रहा है जब भगवान भोलेनाथ की भक्ति का उल्लास हर दिल में छाया है। चारों ओर शिवमय माहौल है और देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आज हम आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक शिवालयों की सैर पर जहां आस्था, इतिहास और चमत्कारों की कहानियां एक साथ गूंजती हैं। कोरबा के घने जंगलों में बसे पाली के शिव मंदिर से लेकर लखनऊ के नागेश्वर महादेव, अमेठी के सत्तेश्वर धाम और बुलंदशहर के अंबकेश्वर मंदिर तक, आइए इन पवित्र स्थलों की महिमा और उनके रहस्यमय इतिहास को करीब से जानते हैं। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की, जहां बसा है प्राचीन शिव मंदिर। अपनी महिमा और रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है। घने जंगलों के बीच पाली का ये भव्य मंदिर और पास ही चैतुरगढ़ की पहाड़ी, जिसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, एक अनोखा आकर्षण रखता है। सावन में यहाँ लाखों भक्त खींचे चले आते हैं। आइए इस पौराणिक स्थल की कहानी को और करीब से जानते हैं, जहां आस्था और इतिहास का संगम आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कटकोरा तहसील से लगभग 30 किलोमीटर दूर पाली नामक स्थान पर बसा है भगवान शिव का प्राचीन और भव्य मंदिर। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण बानवंशी राजा विक्रमादित्य ने 900 ईस्वी के आसपास करवाया था। बालुए पत्थर से निर्मित इस मंदिर की नक्काशी और गर्भगृह की बनावट इसे एक वास्तुशिल्पीय चमत्कार बनाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव साक्षात रूप में विराजमान है। भक्तों का विश्वास है कि सावन के महीने में यहाँ जल चढ़ाने से भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। अभी हम पहुंचे हैं पाली में और सावन आने वाली है। सावन की तैयारी और ये प्राचीन शिव मंदिर राजा विक्रमादित्य के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था 900 ईस्वी वर्ष पूर्व। और यहाँ पे भक्तगण हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ कब से आ रहे हैं और क्या इनकी आस्था है। अपना परिचय देंगे। क्या ये शिव मंदिर का क्या आस्था है और क्या इसकी महानता है। अच्छा, मैं धर्मेंद्र कश्यप पाली से। यहाँ से मैं लगभग 20 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ पूजा करने। और इस मंदिर की विशेष महत्व है। और ये अपना 870-900 ईस्वी पूर्व राजा विक्रमादित्य के संरक्षण में बना हुआ था। और महाशिवरात्रि में 15 दिन का यहाँ पर मेला भी लगता है। और सावन महीना में इसका विशेष महत्व है। इस मंदिर में बाहर दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर। और बहुत लंबी कतारें भी यहाँ लगती हैं सावन महीने में। और यहाँ से 35 किलोमीटर दूर महिषासुरमर्दिनी का चैतुरगढ़ में ही माता का मंदिर है। इस कारण से दोनों जगह जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। और सावन महीने में तो विशेष महत्व है। यहाँ जो प्राचीन मंदिर है, ये जो पत्थर है, ये पत्थर और किस चीज की जुड़ाई है इसमें। ये उस समय पुराने जमानों में जैसे मंदिरों का निर्माण होता था ना, चूना गुड़ और ये सब से, उससे बना हुआ है। और लासा जो होता था पहले, चूना गुड़ सब मिला के, सीमेंट से नहीं हुआ है। उस समय जो बनता था उससे बना हुआ है। इसके दीवारों में भी कलाकृति जो देखने के लिए मिल रही है, ये क्या संदेश देते हैं। ये अपना पुरातत्व का, अपने जो पुराना अपनी भारतीय संस्कृति का मतलब ये अपना पहचान है। एक विशेष पहचान लिए हुए मंदिर में बाहर सभी तरफ कलाकृति में बनी हुई है। और मंदिर में जैसे अपन अंदर जाते हैं तो साइड साइड में द्वार में गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। साइड में श्री राम जी का मूर्ति है और साइड में इधर श्री श्याम जी कन्हैया जी का मूर्ति है। अंदर में तीनों देवों का शिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। और गेट में अपने सामने में 9 ग्रह देवता हैं। ये विशेष है यहाँ का। तो इस शिव मंदिर की जो आस्था के साथ साथ इस तालाब की क्या है, जो सामने में तालाब है, बताया जा रहा है कि इसमें 9 कोना है। हाँ, ये उसकी तालाब क्या जो है, है। ये तालाब जो है अपना 9 कोना है। इस पे 9 कोनिया तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें कभी भी मतलब जल की कमी नहीं होती, हमेशा जल पूर्ण रूप से रहता है। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर देखा जा रहा है कि एक आधा अधूरा है और एक पूर्ण रूप से। तो इसका क्या है, इसमें ऐसा क्या है कारण कि जो आधा है उसकी क्या विशेषता है।
इसमें ये मंदिर क्या है, छमासी जो बनता था ना पहले, उस में बना हुआ था। ये बताया जाता है कि पहले इसमें विश्वकर्मा जी ने खुद इसको बनाया था यहाँ, और अपना जांजगीर में जो अपना ना मंदिर है एक और, दोनों में एक दिन कलश चढ़ना था, तो यहाँ पर हो पाया, फिर सूर्यास्त हो गया था इसलिए वहां पर नहीं हो पाया, इसलिए वहां पर ये मूर्ति विराजित नहीं है। तो दोनों मंदिर सेम टाइप बना हुआ है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ की जो शिव मंदिर है बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही खास है। यहाँ की जो दीवारों पे देख सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे कलाकृति है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे लोगों को खींच के लाती है। और निश्चित तौर पे यहाँ पे जो कलाकृति है उस समय जो राजा महाराजा लोग जो बनवाए हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ सोच करके इन कलाकृति को संदेश देने के लिए बहुत ही अच्छा है। और एक खास पत्थर है जिससे ये बनाया गया है। इसकी जोड़ाई की भी बताएं कि इसमें चूना, गुड़ और रेत का और इन सारी चीजों को मिलाकर के इसको बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पे लोगों का जो तांता है, सावन में हो या महाशिवरात्रि में हो, बिल्कुल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। पाली का ये शिव मंदिर सावन के महीने में आस्था का एक विशाल समुद्र बन जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर की शक्ति अपरंपार है। हर साल सावन में हजारों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। दूर दूर से कांवड़िए अपने कंधों पर पवित्र जल लेकर भोलेनाथ को चढ़ाने आते हैं। मंदिर के आसपास हर साल सावन में एक भव्य मेले का आयोजन होता है जो इस स्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को और बढ़ाता है। मंदिर से मात्र 20 किलोमीटर दूर 3060 फीट ऊंची चतुरगढ़ की पहाड़ी, जिसे पर्यटक छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, इस स्थान को और भी खास बनाती है। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा निर्मित इस क्षेत्र के किले के अवशेष आज भी इतिहास की गाथा सुनाते हैं। आस्था बहुत है, यह बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, इनका जो है पूजा पाठ करते हैं। प्रचलित है, पुराना धरोहर है, विक्रमादित्य के जमाने के बनाया हुआ हाथ का मंदिर है। ये आदिकाल से कम 400-500 साल पहले का ही होगा। वहाँ अंकित है, लिखा हुआ है बोर्ड पर, सब है। अब आस्था क्या है, जैसे जो भी मनोकामना रहता है अपना लेकर आते हैं, उनका पूरा होता है। हम यहीं के रहने वाले हैं, नहीं पास में ही रहते, हमेशा आते हैं। पहले सोमवार शनिवार ऐसे आते थे, बीच बीच में, अब डेली आते हैं। हम लोग को यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमारी मुराद पूरी हो गई। भगवान जी सबकी मुराद पूरी करे, यही कामना है। सावन सोमवार चलेगा, फिर उसमें और आएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लखनऊ की ओर। लखनऊ के बख्शी का तालाब में बसा है नागेश्वर महादेव मंदिर, एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल जो सदियों से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है जो दूर दूर से बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की स्वयंभू शिव प्रतिमा और इससे जुड़े रहस्यमय किस्से इसे और भी खास बनाते हैं। लेकिन क्या है इस प्राचीन शिवालय की कहानी और क्यों मानते हैं भक्त की यहाँ की हर आराधना उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? आइए इस पवित्र स्थल के गौरवशाली इतिहास और आध्यात्मिक महिमा को और करीब से जानते हैं। ये मान्यता मंदिर की रहस्यमय
लखनऊ के नागेश्वर महादेव में है। हम यहाँ पर यहाँ के स्थानीय पुजारी महाराज जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या इसका महत्व है और नागेश्वर महादेव मंदिर इस पर कैसे पड़ा है। महाराज जी, क्या नाम है आपका और इस मंदिर का महत्व क्या है? हम श्री विमलेश भारती जी। और इस मंदिर का विशेषता यही है बाबू कि श्री नागेश्वर महादेव ये 12 ज्योतिर्लिंग में से शक्तिपीठ मनोकामना वंचित लिंग है और नागों से सुशोभित है, जो नाग इनके इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं। महाराज जी, बताया जाता है कि महादेव की पूजा नाग भी करते हैं। इसको लेकर के नाग की जो प्रतिमाएं भी बनी हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। आपने कभी नाग देखा है पूजा करते हुए या सिर्फ सुना था? हाँ जी, हमने एक जोड़ा अभी देखा है। अभी फिलहाल दर्शन हो जाता है, लेकिन इधर घूमते हुए फील्ड में घूमते हुए वहाँ शिव जी के पिंडी मार के यह रूप से अभी नहीं देखे हैं, लेकिन घूमते हुए आज भी मुझे एक नाग का जोड़ा दिखाई देता है। महाराज जी, मंदिर का निर्माण कब हुआ था और कहाँ से इसको जोड़ा जाता है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मुगल शासक के समय का मंदिर बनवाया गया था। कौन वो राजा था, किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? ये नवाबों के समय के नवाब के मंत्री थे बख्शी जी, जो कि उन्हीं के द्वारा ये निर्माण कराया गया। और वो निर्माण कराए तो राजा नाराज हो गया कि ये तुम काम अच्छा नहीं किया। वो सब दान पुण्य करके और वृंदावन चले गए और यहाँ के धरती सब दान कर दिए, जो कि आज ये स्थान बख्शी का तालाब उनके नाम से ही आज बख्शी का तालाब यह स्थान भी हो गया, जहाँ के मौजूद बगल तालाब और एक टेम्पल श्री नागेश्वर महादेव जी और एक राधा कृष्ण के मंदिर, ये दो। महाराज जी, इसका जो है जीर्णोद्धार होना चाहिए। ठीक, इससे पहले काफी समय पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ था। सरकार से क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सरकार से यही मांग है कि इस मंदिर पर भी ध्यान दे। ऐतिहासिक मंदिर है, आज का तो बने बनाए पे सभी ध्यान देते हैं, लेकिन जो पहला बना है उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। ऐतिहासिक मिट रहा है। ये बख्शी जी का तालाब मंदिर के बगल में ताजमहल से कम नहीं, इसको भी सजाया जाए, इसमें पानी भरा जाए। सावन माह का जो है महापर्व आ गया है, इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? क्योंकि तमाम जो भक्त हैं वह जो है आते हैं, इसको कैसे निपटेंगे क्योंकि भक्त ज्यादा आते हैं? हाँ, भगत की तो 4 बजे से सुबह से ही लाइन लग जाती है। यहाँ से लाइन लग जाता है आपको मुजफ्फर अस्पताल के गेट तक, यहाँ तक मेन रोड तक कहिए लाइन लग जाता है। और सभी भक्तों को शांति पूर्वक इस कार्य में करने की चेष्टा रहती है और सभी शांति पूर्वक ही अपना जल चढ़ाते हैं। भजन कीर्तन होते रहता है साधु संतों के द्वारा, दानी लोग के भी द्वारा भंडारा भी होते रहता है। नागेश्वर महादेव मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। और वहीं अमेठी के जगदीशपुर में बसा है सत्तेश्वर धाम, एक ऐसा पवित्र स्थल जो 300 साल पुरानी कहानियों को अपने आंचल में समेटे हुए है। यहाँ का शिवलिंग न बनाया गया न स्थापित किया गया, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ और क्यों भक्तों का दिल यहाँ बार बार खींचा चला आता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी जिला के जगदीशपुर में सत्तेश्वर धाम महादेव, जहाँ की मान्यता यह है कि ये जो है कोई मूर्ति नहीं रखी गई, बल्कि स्वयंभू यहाँ पे प्रकट हुए हैं भगवान। इसमें अभी जो है आने वाला जो है त्यौहार रहेगा
जिसमें ज़्यादा भक्तों की भीड़ जो है लगातार रहेगी। हम देखेंगे और बात करेंगे यहाँ के भक्तों और यहाँ के पुजारी से, आखिर क्या है यहाँ की मान्यता। सत्तेश्वर धाम, जहां समय ठहर सा जाता है। कहा जाता है कि 300 साल पहले यहाँ भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए थे। कोई मूर्तिकार, कोई शिल्पी नहीं, ये शिवलिंग प्रकट हुआ जैसे स्वयं महादेव ने इस धरती को चुना हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस चमत्कारी शिवलिंग पर चांदी की परत चढ़ाई गई, जो इसकी डिवाइन ऑरा को और निखारती है। मंदिर के पुजारी रजत जी की माने तो यहाँ भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं। हर सुख दुख में भक्त यहाँ आते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि आस्था का वो केंद्र है जो दिलों को जोड़ता है। मान्यता तो मुख्यतः यही है कि ये स्वयं भी शिवलिंग है। जैसा कि बहुत जगह होता है कि स्थापना की जाती है, लेकिन 2020 से हम अनवरत बाबा की पूजा करते आ रहे हैं। तब से हमको ये याद हुआ कि जहाँ के पहले बाबा थे यहाँ पे, तो जो मेरी बाबा थे उन्होंने बताया था कि करीब 300 साल पुराना मंदिर है और ये स्वयं शिवलिंग है। तो ये बाबा को हम लोगों ने इसको मतलब कि डॉक्टर राम गोपाल महेश्वरी जी ने उनके सहयोग से ये चांदी में पैक करवाए गए हैं। तो अभी जो बाबा का मुख्य स्वरूप है वो इसके अंदर है। मान्यता मुख्यतः यही है कि बहुत प्राचीन मंदिर है और उसमें भी सत्तेश्वर धाम की फिजाओं में भक्ति की सुगंध बिखरी है। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ भक्तों की कतारें यहाँ उमड़ पड़ती हैं। भक्त शुभम कौशल और सौरभ बताते हैं कि हमारी हर सुबह मंदिर के दर्शन और पूजा से शुरू होती है। कोई भी सामाजिक कार्य हो, उसकी शुरुआत यहाँ आशीर्वाद लेकर ही होती है। ये मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यहाँ हर कदम पर आस्था की गूंज सुनाई देती है और हर प्रार्थना में एक अनजाना विश्वास जागता है। यहाँ पर हम हर मासिक शिवरात्रि पे पापा का श्रृंगार किया जाता है, तो उसमें हम आते हैं और वैसे सुबह जल चढ़ाने, शाम को जल चढ़ाने यहाँ पर मंदिर पे आते हैं और यहाँ बहुत सारे भक्तों की भीड़ हमेशा रहती है। क्या मान कर आते हैं यहाँ पर हम मान कर आते हैं, जैसे हमारा कोई भी रुका हुआ काम है या कोई हमारी मनोकामना है तो भगवान शिव के दरबार में आते हैं और एक लोटा से जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने मात्र ही जो है मेरा सारा काम सफल हो जाता है। जैसा कि हमारी बात भक्तों से हुई है, यहाँ के पुजारी से हुई है, मानता यह है कि 300 साल से लगातार इस मंदिर पे पूजा होती रही है। और आपको बता दें कि मंदिर में तो निर्माण नहीं किया गया, इसकी जो है लगातार जो है शिवलिंग जो है यहाँ से वो प्रकट हुआ है, जिसके पीछे यहाँ पे आसपास के 100 किलोमीटर के आसपास के भक्त यहाँ पे लगातार जो करते हैं। सोमवार को इसकी भीड़ लगातार जो है बनी रहती है और यहाँ की मान्यता यह है कि जो भी यहाँ पर एक जल चढ़ा देता है उसकी जो है मान्यता जो है पूरी होती है। अमेठी जनालरी टीवी के लिए मोहम्मद तौफीक। सावन की पवित्र बेला में आज हम आपको ले चलते हैं बुलंदशहर के अनूपशहर तहसील के थाना आहार में बसे प्राचीन अंबकेश्वर मंदिर की पवित्र भूमि पर। यहाँ का स्वयंभू शिवलिंग, श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की गाथा और पांडवों की पूजा का इतिहास इस मंदिर को आस्था का केंद्र बनाता है। सावन के इस पावन महीने में जहाँ हर तरफ शिव भक्ति की गंगा बह रही है, आइए आज जानते हैं इस मंदिर की पौराणिक और ऐतिहासिक महिमा की पूरी कहानी। मैं खड़ा हूँ बुलंदशहर के कस्बा आहार में, जो जिला मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है। आहार के विषय में मान्यता है कि पांडवों द्वारा भी यहाँ पूजा की गई थी। प्राचीन मंदिर है जो कि लगभग 400 वर्ष से अधिक पुराना बताया गया है। आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी जी से मंदिर की प्राचीनता के विषय में, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के विषय में और उनके विश्वास के विषय में।
बुलंदशहर जनपद से 42 किलोमीटर दूर अनूप शहर तहसील के थाना आहार में स्थित है अम्बकेश्वर मंदिर, जो सतयुग से अपनी पौराणिक महिमा को संजोए हुए है। मंदिर का स्वयंभू शिवलिंग 15वीं शताब्दी में लखा बंजारे द्वारा स्थापित किया गया, जिन्हें स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया कि मैं जमीन के नीचे हूँ, मुझे निकाल कर स्थापित करो। लखा ने न केवल शिवलिंग को निकाला बल्कि एक भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया। मंदिर के चारों कोनों पर उनकी बनाई 4 छोटी गुफाएं आज भी मौजूद हैं, जो उस समय के अवशेष हैं। 1955 में बुलंदशहर के गोपीमल लाला ने मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे और भव्य बनाया। मंदिर के महंत विक्रम गिरी बताते हैं कि लखा बंजारे द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष और पांडवों द्वारा लाए गए खिरनी के पेड़ आज भी भक्तों को आकर्षित करते हैं। ये पेड़ और चारों कोनों पर बनी गुफाएं मंदिर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ाती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आहर के प्राचीन अम्बकेश्वर मंदिर के महंत विक्रम गिरी जी। आइए जानते हैं मंदिर के इतिहास के विषय में पंडित जी से। पंडित जी, क्या नाम है आपका? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम महंत विक्रम गिरी, अम्बकेश्वर मंदिर आहार। पंडित जी, मंदिर के प्राचीन इतिहास के विषय में जानना है। हाँ जी, अवश्य। ये जो बीच में स्वयंभू है, ये पिंडी जो है स्वयंभू है और सतयुग के जमाने की है। तकरीबन 40 लाख वर्ष पुरानी पिंडी है ये, और इतनी आस्था है कि जिसने जो मांगा है वो इन्होंने दिया है। लेकिन 5627 वर्ष पूर्व पांडव भी यहाँ पर पूजा करके गए थे और मनोवांछित फल मांग के गए थे और 5 खिन्नी के वृक्ष लगा के गए थे। पंडित जी, कांवड़ के समय में यहाँ काफी संख्या में कांवड़ चढ़ती हैं। कितने कांवड़ यहाँ कांवड़ चढ़ाते हैं, कितने लोग वैसे चढ़ाते हैं? हमारे यहाँ पर 2 मेले लगते हैं। एक तो फागुन की महाशिवरात्रि में लगता है और एक सावन की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि में लगता है। तो सावन में पहले कम मेला लगता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा लगता है और फागुन में कम लगता है, क्योंकि उधर चाय भी आ जाते हैं और उधर लोगों के पेपर भी चलते हैं बच्चों के। तो इसलिए ये थोड़ा सा, जब लोग वहां से वंचित रह जाते हैं तो यहाँ डबल होके आते हैं। हाँ, और कांवड़ का अभिषेक करते हैं और अच्छा मेला होता है। पंडित जी, बहुत मान्यता सुनी है कि इस मंदिर पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु, प्रत्येक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती रही हैं। कोई ऐसी किस्सा या ऐसी कहानी यदि है जी, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर एक पति पत्नी आए थे, वो रो रहे थे यहाँ पर बैठ के मंदिर में। मैं यहाँ से भाग के गया, मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? गुरुजी 15 साल मुझे हो गई, बच्चा नहीं है। बहुत रो रहे थे। मैंने रोने, भगवान पे 1.25 किलो दूध चढ़ाएंगे लाके, भगवान की कृपा से पुत्र। तो 11वें महीने में उनके पुत्र हुआ और वो गोदी में लेके आई, फिर भी रो रही थी। उन्हें कहा गुरुजी तुमने 1.25 किलो दूध बताया, मैं 1.25 कुंटल की खीर लाई हूँ, आप बंटवाओ। पंडित जी, यहाँ जो कांवड़िया कांवड़ चढ़ाने के लिए आते हैं वो कहाँ से लाते हैं जल? हाँ जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये इतना विश्वविख्यात है मंदिर यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि यहाँ बदायूं, हापुड़, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, 7 जिलों की कांवड़ें यहाँ पर आती हैं। मुरादाबाद, ये सब मिला के 7-8 जिलों की कांवड़ें आती हैं और बड़ी ही श्रद्धा भाव से वो जलाभिषेक यहाँ पर करते हैं। अम्बकेश्वर मंदिर बुलंदशहर के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में शीर्ष स्थान रखता है। यहाँ हर साल सावन और फागुन मास में शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। भक्त गौमुख और हरिद्वार से लाए गए पवित्र गंगा जल को भगवान शिव को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यहाँ की पूजा अर्चना से हर मनोकामना पूरी होती है। पहले गंगा नदी मंदिर के ठीक पास बहती थी, लेकिन समय के साथ इसका रास्ता बदल गया और अब ये मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर बहती है। भक्तों का कहना है कि यहाँ की शांति और ऊर्जा उन्हें बार बार खींच लाती है। कुछ भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में की गई प्रार्थना से न केवल मन की शांति मिलती है, बल्कि जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये मंदिर न केवल आस्था का बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी एक जीवंत प्रतीक है। कम से कम 25-30 साल से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से आ रहे हैं और हमें यहाँ पे जितनी कभी भी जो भी मान्यता हमने मन्नत मांगी है वो यहाँ पे पूर्ण हुई है हमेशा। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हैं, यहाँ पर व्यवस्था की गई हैं और शिवरात्रि टाइम में आते हैं तो वहाँ जब भी पूरी व्यवस्था में अच्छी मिलती है हम लोगों को यहाँ पर, हर प्रकार की सुविधाजनक सारी सुविधाएँ हमें यहाँ प्राप्त हुई हैं। जी, हम पहली बार आए हैं। वैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं, दादा लोग भी बताते हैं कि बहुत मानता है, बहुत आस्था है। जो भी आए हो उनकी आस्था
पूर्ण हुई। भोले बाबा ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, जो भी फल मांगी वही उनने पूरी करी भोले बाबा ने। काफी प्राचीन है और काफी दूर दूर के लोग यहाँ कांवर चढ़ाने आते। हम भी 2005 में हरिद्वार से दंडवत जल लाए थे। एक बार लाए थे 2016 में गंगोत्री से दंडवत, जिसमें हमारा 9.5 महीने का टाइम लगा था। हमने महादेव को जल चढ़ाया था और इन्हीं के पास से वो जल चढ़ा था। महाभारत काल में ये स्थान कुंदनपुर कहलाता था, जहां भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का निवास था। यहाँ श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच रुक्मिणी के विवाह को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण की विजय हुई। उनका रुक्मिणी से विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में कुंदनपुर ही आहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांडवों ने भी इस पवित्र स्थल पर पूजा अर्चना की और मंदिर के पास 5 खिरनी के पेड़ लगाए, जो आज भी इसकी पौराणिकता की गवाही देते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध त्रेता युग से भी है, जब यहाँ साधु संतों और ऋषियों द्वारा तपस्या की जाती थी। बुलंदशहर से राजकुमार नागर की रिपोर्ट। बुलंदशहर जनपद का प्राचीन अंबिकेश्वर मंदिर, जो कि आहर में स्थित है, पुजारी जी द्वारा बताया गया कि शिवलिंग लाखों वर्ष पुराना है और पांडव भी यहाँ पूजा करने के लिए आए थे। सारा इतिहास हमने जाना। सहयोगी मनोज कुमार के साथ राजकुमार नागर, अनादि टीवी। भोलेनाथ की भक्ति में डूबा ये पवित्र महीना और ये मंदिर न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक शांति का केंद्र है, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं और चमत्कारों के प्रतीक भी हैं। सावन के इस पवित्र बेला में आदिदेव बाबा भोलेनाथ की कृपा हर भक्त पर बरसे, यही हमारी कामना है। जय शिव शंभू।